Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. यूनिट नंबर 6 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट का मतलब बराह रास्त, इन्वर्स का मतलब डायरेक्ट का उल्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन डेफिनेशंस हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन। व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज, जब इंक्रीज और डिक्रीज हो इन वन क्वांटिटी एक क्वांटिटी में, लेट्स टू एन इंक्रीज और लेट्स करें इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में, दीज क्वांटिटीज़ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और वेरिएशन में टू ईच अदर एक दूसरे के साथ। इफ़ ए रेशियो बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ए रेशियो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सी रेशियो डी के, तो ए रेशियो बी को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ए और बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, सी ओवर डी। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन की। नेक्स्ट है डेफिनेशन इनवर्स वेरिएशन की। स्टूडेंट्स, व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज, जब इंक्रीज और डिक्रीज हो इन वन क्वांटिटी एक क्वांटिटी में, लेट्स टू ए कोरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज, लेट करे कोरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, कोरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज या इंक्रीज करे दूसरी क्वांटिटी में। द टू क्वांटिटीज आर सेट टू वेरी इन्वर्सली, तो जो टू क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम कहेंगे कि वो वेरी कर रही हैं इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब उल्ट, डायरेक्ट का उल्ट। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड है विद इन ए यूनिट ऑफ टाइम, एक यूनिट ऑफ टाइम में। स्टूडेंट्स, आपने ये थ्री डेफिनेशन रीड कर लेनी है, आप एक्सरसाइज 6 सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में गिवन है टाइम एंड डिस्टेंस हैव, तो स्टूडेंट्स टाइम और डिस्टेंस सेम क्वांटिटीज़ जब आ जाएं, एक जैसी आ जाएं बराह रास्त, जब हम किसी भी चीज़ को कर सकें वेरी, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन। सेकंड पार्ट आई 8 बैग्स कॉस्ट ₹400, कॉस्ट ऑफ 8 बैग्स गिवन है 400 की इक्वल है। अब स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 400 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 50 आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 50 आ गया रुपीज़ के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 16 बैग हमने फाइंड करना है, 16 बैग्स विल कॉस्ट रुपीज़, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो ये ₹800 आ जाएगा। तो ये हमने राइट कर दिया ₹800 की इक्वल है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, जब नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इज, तो जो टाइम नीड होगा, टाइम की ज़रूरत होगी कंप्लीट वर्क के लिए, वो डिक्रीज़ होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इन्वर्सली वेरीज कर रहे हैं इसलिए ये डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में द कंटिन्यूड रेशियो फॉर 2:3 एंड 3:4 इज। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूड रेशियो का मतलब जब हमारे पास टू क्वांटिटीज सेम हो, रिपीट हो रही हो, तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। 2:3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, उसको 1 टाइम राइट किया, रेशियो 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट है फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो डिस्टेंस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, स्पीड और टाइम को करें तो ये डिस्टेंस की इक्वल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है द नंबर ऑफ आइटम्स ब्रॉड, नंबर ऑफ आइटम्स ब्रॉड किए जाए एंड द प्राइस पेड, और प्राइस पेड की जाए। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको बराह रास्त वेरी कर सकते हैं, हैव डायरेक्ट वेरिएशन होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, जो नंबर ऑफ पीपल है एक घर में, एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड, और जो एक अमाउंट है फूड रिक्वायर्ड वो है हैव इन्वर्स वेरिएशन, उनका आपस में इन्वर्स वेरिएशन है। तो स्टूडेंट्स ये तो बराह रास्त हम कर सकते हैं इनको वेरी, एक हाउस में और एक फूड हमें रिक्वायर है, तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पे राइट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ओनली तब यूज़ होता है जब हमारे पास टू फ्रैक्शंस राइट हो, टू फ्रैक्शंस गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल हमने रीड किया था डेफिनेशन में ए और बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, जब हमारे पास ये फॉर्म आ जाए फ्रैक्शन की तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है इफ़ अ गार्डनर प्लांट 6 सैपलिंग्स, अगर एक गार्डनर प्लांट करे 6 सैपलिंग 3 आवर्स में, 3 आवर्स में वो 6 सैपलिंग करता है, ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग इन 4 आवर्स, तो वो 10 सैपलिंग करेगा 4 आवर्स में। तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। 2 सैपलिंग वो करता है 1 आवर में, 4 करता है सैपलिंग 2 आवर्स में, 6 सैपलिंग हर 1 घंटे में वो 2 सैपलिंग करता है प्लांट, तो 8 सैपलिंग्स आना था यहाँ पे 8 सैपलिंग इन 4 आवर्स, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। 2 का हमारे पास इसमें गैप है, 2 का वेरिएशन है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, अ कार ट्रैवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एक कार ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर 5 घंटों में, हैज़ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें
300, 6 5 सा 30, 7 0 आ रहा था 300, तो ये इस हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमने स्टूडेंट्स राइट करनी है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट। फर्स्ट पार्ट में गिवन है द नंबर ऑफ पेंसिल्स ब्रॉट एंड देयर कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन है और उसकी कॉस्ट, तो इसको हम बराह रास्त वेरी कर सकते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ पे हम राइट करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब, नंबर ऑफ मैन ऑन जॉब पे एंड द डेज रिक्वायर्ड, और जो दिन रिक्वायर हो हमें टू कंप्लीट इट, उसे कंप्लीट करने के। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मैन ऑन अ जॉब ये हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटी है और डेज रिक्वायर कंप्लीट करने पे उस जॉब को, तो ये इन्वर्सली वेरी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स वेरिएशन। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन। अब स्टूडेंट स्पीड कार की आ गया और टाइम टेकन, उन्होंने स्पीड भी गिवन नहीं की और टाइम भी उन्होंने गिवन नहीं किया, टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, और उन्होंने कवर डिस्टेंस जो कितना कवर करना डिस्टेंस वो भी गिवन नहीं किया, इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन आएगी, इसको हम बराह रास्त वेरी नहीं कर सकते। लास्ट है द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर हो एंड द टाइम टेकन, और हम टाइम टेकन करें कोई भी हो, बाय अ कार का, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, जो एक ही स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही हो, एक स्पीड पे मूव कर रही हो। अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर किया और टाइम टेकन कार का, वो हम इसको बराह रास्त वेरी कर सकते हैं कांस्टेंट स्पीड पे, एक ही स्पीड पे वो कर रही है, मूव कर रही है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन हम राइट कर देंगे यहाँ पे, इसको हम बराह रास्त वेरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टुडे योर यूनिट नंबर 6 introduction and first 3 questions of exercise 6 have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.